ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। जगत गुरु भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। पिछले बार हम लोगों ने 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग का 27वां श्लोक पढ़ रहे थे। थोड़ा सा वाक्य उसमें से वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक भजन थोड़ा गाएंगे, छोटा सा भजन। भजन इस भाव के हैं, सभी संतों का कहना है कि ईश्वर का सुमिरन हमेशा रहना चाहिए। ठाकुर भी खूब बोलते थे, माँ तो हमेशा बोलते थे, स्मरण मनन हमेशा रहना चाहिए। प्रतिक्षण हजारों जप करना पड़े, थाउजेंड्स में जप करने के लिए बोलते हैं। नानक देव बोलते हैं कि हम लोग 24,000 सांसें लेते हैं, तो प्रत्येक सांस के साथ एक एक मंत्र बने हमारे ईश्वर का स्मरण करना है, नाम जपना। तो उसी के आधार पर है ये आधार, मतलब भाव वही है, सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊँ। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो कोई न भगवन, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। उठत बैठत तुम्हें आराधूं, 8 प्रहर गुण गाऊं। उठत बैठत तुम्हें आराधूं, 8 प्रहर गुण गाऊं। ओम ओम की मधुर ध्वनि में, ओम ओम की मधुर ध्वनि में अंदर ही खो जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुमरे हुक्म चलाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुमरे हुक्म चलाऊं। हे भगवन मैं तेरो तेरो, हे भगवन मैं तेरो तेरो, चरण शरण सुख पाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। बार बार बलि जाऊं, बार बार बलि जाऊं। अभी हम लोग भगवद गीता में आते हैं। लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसको फिर एक बार पढ़ लूँगा, उसके मीनिंग भी देख लेते और थोड़ा सा बाकी जो उसको भी करेंगे आज। 27वां श्लोक 18वां अध्याय के बोलता है, रागी कर्म फल प्रप्सुः लुब्ध हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः। मीनिंग उसका है, लिटरल मीनिंग, परंतु जो ज्ञान किसी एक कार्य में ही संपूर्ण की भांति आसक्त है, जो रागी अर्थात आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला, लोभी, हिंसात्मक अर्थात दूसरे को क्लेश पहुंचाने वाला, शुचिता से रहित तथा हर्ष और शोक से युक्त है, वो कर्ता राजसी कहा जाता है। रागी आसक्ति, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका रागी आसक्ति, भयंकर आसक्ति,
मैं मेरा से अलावा कुछ काम नहीं चलता उसके, एवरीवेयर दिस इज माइन, मी एंड माइन, ये आसक्ति होती है। इसको छोड़ने का ही पहले पढ़ चुके हम लोग। कर्म के फल को चाहने वाला वो भी नहीं चाहना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा भगवत गीता का जो 2 मैसेज कर्मयोग में मिलता है वो है, एक तो अनासक्त होकर काम करने का है, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, ईश्वर हमको लगाए हैं कर्म करने के लिए, उन्हीं के कर्म में कर रहा हूँ, ये अनासक्त कर्म है। और कभी भी मैं मेरा बोलना नहीं कि मैंने इसको किया, दिस इज माइन, नो, सब ईश्वर का ही है, ये भावना अनासक्त। और बोलते हैं कि और कर्म फल न चाहने वाला, फल की आकांक्षा नहीं रखना। वैराग्य को आदि शंकर डिफाइन करते हैं, यह अमूत्र फल भोग विराग। यह अमूत्र, यह मतलब इस लोक में, और अमूत्र मतलब दूसरे लोक में, नेक्स्ट बर्थ, हियर एंड हियर आफ्टर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हियर एंड हियर आफ्टर। तो ये दोनों लोक में भी कभी भी फल में भोग करूँगा, ये भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल अब मिलेगा जरूर। तो हम अगर अच्छा कर्म करते तो अच्छा फल मिलने ही है, ये तो इट गोज़ विदाउट सेइंग। और बुरा कर्म होगा तो बुरा फल मिलेगा, उसका तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अभी उस समय में हमको सोचना नहीं है। तो ये अब होते कर्म फल लुब्ध, लोभी, वहीं से हम शुरू करते हैं। लोभ एक बहुत बड़ी खतरनाक हमारा डिस्क्वालिफिकेशन है, और ये बोलते हैं कि एक नरक का द्वार भी है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। बोले कि ये हमारे 3 द्वार हमेशा नरक को खुला है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन, हमको नाश करने वाले ऐसा नरक लेके जाने वाले ये, तो 3 हमारे अवगुण हमारे अंदर है, 3 गुण है। कौन कौन है? काम क्रोध और लोभ। एंड दीज 3 गेट्स आर एवर ओपन, ऑलवेज ओपन। We can enter through any of this, and many people have got all these 3 disqualifications. लेकिन मतलब ये इससे बचना चाहिए। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। ये तीनों को त्याग कर दो। इतना इजी है, काम को त्याग करना, क्रोध को त्याग करना, लोभ को त्याग करना। तीनों को त्याग करने के लिए बात बोलें। लोभ क्या होता है? दूसरे को संपत्ति को चाहना। मेरे पास तो है, कोई लोग बोलते हैं अरे जो सब क्या है भगवान के, सब कुछ तो ईश्वर का ही है सारे, जो मेरा है ना, जो तेरा है वो भी मेरा है, और जो मेरा है वो तो मेरा ही है, तो दैट मीन्स मेरा और तेरा सब कुछ मेरा ही है। तो पीपल डू लाइक दिस, इससे भावना मन में रहता है कि कहाँ से मेरे को मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, ये चाहते हैं। अपने पास होने के बाद भी दे डोंट नो हाउ मच दे कैन स्पेंड इन द लाइफ, लेकिन इकट्ठा करते जाते हैं आनंद, अकूत संपत्ति। दे कैन नॉट काउंट, दे कैन नेवर स्पेंड इन देयर 10-15 लाइफ्स ऑल्सो, बट स्टिल दे एक्वायर। और दूसरों की संपत्ति को हड़प कर रखना। पहले ज़माने में ये सब जमींदार लोग होते थे, राजा लोग होते थे ना, कितने संपत्ति लेते थे लोगों के, बाप रे बाप। जब इच्छा तब छोटा सा लोन दे देते थे, और लोन चुकता नहीं होता था, बस संपत्ति को ले लिया, कागजात सब अपने पास ले लिया। ऐसे जमींदार को देखा हूँ मैंने, मेरे अपने लोग जो होते हैं ऐसे, मैंने अपने रिलेटिव्स में है, मैं देखा हूँ सत्य सर्वनाश अभी हो चुके हैं, सर्वस्वांत और कुछ नहीं उनके पास, ऐसे है। तो लोगों का संपत्ति को इकट्ठा करने का है किसी तरह के, और लोभ न करने के लिए हमको उपनिषद बताता है। एक जो फेमस उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, उसका पहला 18 श्लोक का उपनिषद है। पहला श्लोक बोलता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः। सारे जो कुछ ईश्वर जगत में है ईश्वर के द्वारा परिव्याप्त है, और हमको क्या करना है? भोग करना है, क्योंकि रहे समाज में रहना है, पर त्याग की भावना से। और किसी के माँ गृध कस्य धनम, किसी के धन को कभी लोभ मत करो, कभी उसके ऊपर आंखें मत लगाओ, ये बात बताती है। तो लोभ को छोड़ना चाहिए। तो ये धीरे धीरे अगर हमको अच्छे मार्ग में जाना है, ईश्वर के मार्ग में उन्मुख होना है, तो इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, बिना छोड़े तो नहीं होगा ईश्वर को। अच्छा, वो व्यक्ति जो है लेता है, लेना चाहता है, और अगर उसमें प्रोजेक्ट में सक्सेस नहीं मिल रहा है या उसको नहीं मिला जो हमको चाहता है, तो
ऐसा भी करना है। हार्म करने के लिए, हर्ट करने के लिए भी उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। दे आर सो क्रूएल। यानी कि पैसा की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक जाके वो पैसा को लेना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? मानव राक्षस होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं, वो मानव राक्षस है। भर्तृहरि जो पहले राजा थे, विक्रमादित्य के भाई, बाद में साधना करके तपस्वी हो गए, ऋषि हो गए हैं। ऋषि भर्तृ उज्जैन के थे, मध्य प्रदेश के। तो वो एक नीतीश शतक में एक श्लोक में बोलते हैं, मैं बाकी श्लोक पूरा नहीं बोलता हूँ। ये जो मानव राक्षस, तेमी मानव राक्षसाः परहितम स्वार्थाय निघ्रन्ति। ये जो व्यक्ति परहितम, दूसरे के हित को, दूसरे कल्याण को निघ्रन्ति, खून कर देते हैं, मार देते हैं। दे किल फॉर देयर ओन सेल्फ, स्वार्थाय निघ्रन्ति, अपने स्वार्थ की खातिर वो दूसरों को कोई किसी तरह के कष्ट पहुंचा सकते हैं। इनको भर्तृहरि कहते हैं मानव राक्षस। चार भाग में मनुष्य को विभाग करते हैं, वो भाग करते हैं। तो पहला है सत्पुरुषाः, जो सब कुछ त्याग, प्राण को भी बलिदान देने के तैयार रहते हैं। सेकंड सामान्य पुरुषाः, खूब काम करते समाज के लिए, लेकिन स्वार्थ में विरोध न हो। अपने को तो चाहिए कुछ, ये अगर मैं सब कुछ दे दिया, एक व्यक्ति सोचता है जो बाहर बड़े बड़े समाज सेवक, अगर सब कुछ दे दिया, देन हाउ कैन आई एग्जिस्ट, तो मुझे भी तो रहना है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ये कंसेप्ट की है वो। तो ऐसा है ये सेकंड सामान्य पुरुष। थर्ड मानव राक्षस। और फोर्थ भर्तृहरि बोलते हैं कि ये तो घ्नन्ति परहितम निरर्थकम, जो लोग निरर्थक बिना किसी कारण से परहित को, दूसरे के हित को मारते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो उनका क्या नाम दूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। यू नेम देमसेल्व्स, इस तरह की बातें हैं। तो ये बोलते हैं कि वो दूसरों को कभी भी हानि करने में नहीं चूकता है व्यक्ति, जब अपने जो बेस डिज़ाइन जो है, अपना जो प्लान अगर फेलियर हो गया तो। और इसी कारण ये जो गलत सलत उनका निर्णय है, गलत रास्ते में चलना, कभी भी नरक का द्वार खुला है इस तरह का काम करना, तो जीवन में कोई पवित्रता नहीं आ सकती उसको। पवित्रता हम साधारण किस में कहते हैं? मन से, वचन से, कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, और मनसा वाचा कर्मणा अहिंसक बनना, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना, तो बहुत सारे रहते। वाई मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी कर्म हम करते हैं, कर्म से पहले एक सबसे पहला स्टेप है थॉट। ए थॉट प्रोसेस स्टार्ट्स। किसी ने मेरे को कुछ बोला है, मेरे को कुछ गाली दी है, कुछ कर मेरे को अपशब्द बोले हैं, कुछ करे हैं मेरे लिए, हार्म किए हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले मेरे मन में आएगा, मैं आई विल सी यू, मैं तो वो देख लूँगा। तुमने मेरे को मारा, तुमने ऐसा करा, ऐसे किया, तो मैं तुमको देख लूँगा। जहाँ मैं तुमको देख लूँगा मन में भावना आई, दैट मीन्स द्वेष की सूत्रपात वहीं से हो गया। द्वेष के बाद फिर हिंसा। तो बोलते ये अगर किया उसने गलत सलत काम, तो जीवन में कभी उसका पवित्रता मन से, वचन से, कर्म से नहीं आ सकते। मन से चिंतन के बाद उसके वाणी में उसका क्या होता है? अभिव्यक्ति, उसके बात में, और तीसरा है फाइनली कर्म के द्वारा उसको करना है। ये तीनों स्टेजेस में अगर तो प्योरिटी नहीं रहेगी, पवित्रता नहीं रहेगी, तो फिर यही बोलते हैं कि अशुचि ही, हिंसात्मक अशुचि ही, तो ये अपवित्र चीज़ हो गया। इससे हमको बचना चाहिए, क्योंकि पवित्र वातावरण, पवित्र अंत सोच, बाह्य सोच। सोच एक पतंजलि योग सूत्र में है, सोच बहुत सारी जगह आता है, भगवद गीता में कई बार आता है। तो हिंसात्मक को अशुचि है। और लास्ट में हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः, हर्ष और शोक से प्रभावित है, बुरा प्रभाव पड़ता है। हर्ष भी उसका होता है और शोक भी होता है। कैसे? कोई कर्म करने जाता है वो, तो उस काम अगर उसके फेलियर हो गया, उसका प्लॉट एक बनाता है, क्या प्लान बनाता है, प्लान में अगर सक्सेस हो गया, उसका खूब आनंद, एकदम उत्फुल्लित इतना ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर सुबह फेलियर हुआ तो एकदम मन हालत एकदम खराब हो जाता है, दुख में भाराक्रांत हो जाता है, दुख में। जबकि हमको शास्त्र बोलता है
कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, हैं सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सब में ठंडा और गर्म ये जो द्वंद्व होते हैं जीवन में, वो द्वंद्व से अप्रभावित रह, प्रभावित नहीं होना चाहिए। दे विल कम एंड गो। ठंडी मौसम आएगा और चला जाएगा। अक्टूबर नवंबर से ठंडा लगना शुरू है और फरवरी आते आते समाप्त हो जाता है। ये बरसात का मौसम में भी समाप्त हो गया। गर्मी जब आती है भयंकर गर्मी होती है, पर वी कैन नॉट अवॉइड दैट, यू नो। सो टू बेयर ऑल दिस थिंग्स, हमको सहनशीलता, तितिक्षा का भाव चाहिए। गर्मी का मौसम में गर्मी होगी, ठंड मौसम में ठंड लगेगी, ठंडी लगेगी, ये सब सोच के चलना चाहिए। तो बोलते हैं कि ये तो थॉट में, वर्ड में, डीड में हमको ये होना चाहिए, बिल्कुल पवित्र होना चाहिए बिल्कुल हमेशा, और कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। हर्ष और सुख से, हर्ष आनंदित, बहुत ज़्यादा उत्फुल्लित नहीं और बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं, क्योंकि सारे संतों का कहना है वन समथिंग सुख आता है, ये कितने बार हम चर्चा करते हैं हम लोग, वो सुख कभी भी परमानेंट नहीं है और दुख भी परमानेंट नहीं है। दैट विल ऑल्सो पास। बहुत तुम किसी को बोला जाके गुरुदेव को, गुरुदेव बहुत आज में बहुत आनंद, ये मेरे साथ हो गया, अच्छा हुआ, तब मैं आई एम सो हैप्पी। तो धीरे से गुरुदेव बोलेंगे ये भी चला जाएगा, तो थोड़ा मन में दुख होगा, अरे चला जाएगा ये भी। दुख में भयंकर है, एकदम टूट पड़ा है दुख में, बिल्कुल दुख का अंबार जैसा पहाड़, तब भी गुरु को बोलेगा गुरुदेव ऐसा ऐसा है, बोले वो भी चला जाएगा। तो दुख भी चला जाएगा, सुख भी चला जाएगा, कोई परमानेंट नहीं दुनिया में। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, सभी कुछ फ्लीटिंग है, सारे भासमान जगत जो है ना, फ्लोइंग चलता है, स्रोत चल रहा है, चलता रहेगा, ऐसा रहेगा। तो उस दुख को हर्ष और शोकान्वित करता राजसक परिकीर्तिता है। ठाकुर के एक छोटे उदाहरण देखते हैं कि जो चालाक व्यक्ति होते हैं ना, जो हमने देखा अभी, लोभी होते हैं, सब चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, वो उसको कहते हैं इंग्लिश में कनिंग, चालाकी बोलते हैं, चतुरता नहीं। चतुरता तो बहुत अच्छी चीज़ है, कि वो बुद्धिमान है, सो इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट है वो, कि हर चीज़ में वो अच्छे कर्म में वो करता है, उसका मन ठीक ठीक सब जगह लगता है। लेकिन चालाकी जो होती है वो थोड़ा कनिंग, उसको इंग्लिश में कनिंग कहते हैं, इट्स नॉट इन अ वेरी गुड सेंस। तो चीटिंगबाजी उसमें रहता है, मन में कुटिलता जिसमें रहती है वो चालाकी होती है। और ठाकुर बोलते हैं चालाकी दिए कोनो महत् कार्य है ना। रामकृष्ण देव कहते हैं चालाकी दिए कर सकते हो, बृहत कार्य होते पारे, कभी बहुत बड़ा काम है, लेकिन महान कार्य नहीं कर सकते हो, जो समाज के कल्याण के लिए है, लोक कल्याण के लिए है, लोक संग्रह के लिए जो काम होता है, इसके लिए आपको अत्यंत पवित्र भाव से, अत्यंत शांत भाव से इसको करना पड़ेगा, नो चालाकी। तो ये कनिंग, ठाकुर बोलते हैं कि कनिंग कोई वर्चू नहीं है, कोई गुण नहीं है चालाकी हैं। और उदाहरण देते हैं, कोई कौवा से कोई ज़्यादा चतुर चालाक हो सकता है? कौवा तो ये रहता है किसके ऊपर घात मारे वो। छोटे बच्चे से कुछ खाते हैं ना, माता पिता कुछ देते रहते हैं, कुछ हाथ में लेके, बच्चा समझते नहीं है छोटे बच्चे, बस कौवा आएगा फड़क से उसके हाथ से लेके चला जाएगा, लेकिन कभी भी खा नहीं पाता इस चीज़ को। कहते कौवा लेता, ग्रहण करता बहुत सारी चीज़, लेकिन खाता है विष्ठा, सड़ा गला चीज़ खाएगा, यही सब कचरा खाएगा वो। तो ये कौवा का है। तो इंसान को कभी भी, और कौवा ये भी देखता है कि मेरे कोई पकड़ तो नहीं लेगा, मानो इधर चोरी भी करता है, बदमाशी भी करता है, इधर मन में आता है कोई चोरी तो देख तो नहीं आले, मेरे को चोरी तो नहीं, कोई पकड़ना तो नहीं जाऊँगा, तो बड़ा सावधान रहता है हमेशा। तो ऐसा बोलते हैं कि इंसान अगर इस भांति हो गया, कौवे की भांति हो गया, इतना ज़्यादा चालाक कि सब चीटिंगबाजी करके, तो डिसीविंग पीपल, लोगों को ठगना, ये जो चीटिंग करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं कि सो इससे हम लोग, वो व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक मार्ग में कभी भी नहीं बढ़ सकता है, जो व्यक्ति चालाकी करने की कोशिश करता है। क्यों ठाकुर बोल दिए बहुत कार्य जो है ना, बड़ा कार्य कुछ नहीं होगा, महान कार्य नहीं हो सकता है। तो सावधान। ये 27वां श्लोक का समाप्ति हुई। अब 28वां श्लोक। 28 श्लोक के भगवान कृष्ण बोलते हैं, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठो नैष्कृत्तिको अलसः विषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामस्योचित। क्या है? अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्ध, सठ,
नैष्कृतिको, अलस, विषादी और दीर्घसूत्री, इतने सारे अवगुण हैं। तो इसका हिंदी में मीनिंग है जो अयुक्त अर्थात असमाहित चित्त वाला, समाहित नहीं चित्त का, एस्टेब्लिश नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं उसमें, ऐसा है। मैंने फ्लिटिंग, ऑलवेज फ्लिकरिंग जो होता है ना, माइंड होता है ना, उस तरह का। युक्त मतलब कॉन्स्टेंटली, एक बार। युक्त पुरुष, भगवान कृष्ण युक्त शब्द बहुत यूज करते हैं। सयुक्त, कृष्ण कर्मकृत, युक्त शब्द बहुत है। दैट मीन्स वो मेरे साथ पूरी तरह लगा हुआ है। और जहाँ ईश्वर के साथ या कोई अच्छे व्यक्ति के साथ, गुरु के साथ लगे हुए हैं, फिर इंसान गलत कभी नहीं करेगा। ही विल नेवर गो द रॉन्ग वे। तो ये बताए कि अयुक्त अर्थात जो असमाहित चित्त वाला है। जो प्राकृत अर्थात असंस्कृत बुद्धि वाला, इसका बुद्धि भी ठीक नहीं है, संस्कारित बुद्धि नहीं है। बुद्धि निश्चयात्मिका है। मन में जो संशय उठता, मन संशयात्मिका है, मन में संशय उठता है, ऑप्शंस आते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हम जज करते हैं, करने के बाद बुद्धि एक निर्णय लेती है, ये चीज़ सही है गलत है। लेकिन ये तो असंस्कृत बुद्धि वाला। स्तब्ध अर्थात घमंडी और धूर्त, नैष्कृतिक अर्थात स्वार्थ के लिए दूसरों की जीविका को नष्ट करने वाला। अभी पढ़ा था हम लोगों ने ना, दूसरों को कष्ट देने वाला। जीवित अपने, मुझे चाहिए इसलिए मैं उसको छीन लूँगा। मैं जो उसकी आजीविका जो है, जो बेचारा कर ही उसका इनकम उसका वही है, तो उसको भी अपने तरफ खींच लेता है वो। तो आलसी, सदा खिन्न रहने वाला और दीर्घसूत्री अर्थात कर्तव्य में विलंब करने वाले, ये कर्ता तामसी कहा गया है। तो अभी एक एक करके देखते हैं। पहले बोलते हैं अयुक्त अर्थात असमाहित चित्त वाला, स्टेबिलिटी नहीं है। वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए हमेशा, वो ऐसा वैसा नहीं है। स्टेडफास्टनेस कहते हैं इंग्लिश में, स्टेडफास्ट, यस, पूर्ण, एस्टेब्लिश्ड। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आई एम फुल्ली मैं अपना कंट्रोल में सब कुछ लेके खड़ा हूँ। मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ। द थिंग्स आर अंडर माई कंट्रोल, आई एम नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द थिंग्स। या परिवेश को तो हम अन्यथा नहीं कर सकते। परिवेश तो जो एनवायरनमेंट जो है उससे बस में तो हम हैं हमेशा। तो उसके लेकिन फिर भी बोलते हमारे अपने को साधना के द्वारा जो युक्त होना चाहिए ईश्वर के साथ, ये तो हमको करना पड़ेगा। तो अयुक्त अर्थात तो स्टेबिलिटी, स्टेडफास्टनेस। कौन कौन है स्टेडफास्टनेस? कौन ऐसे व्यक्ति है जो स्टेडफास्ट हो सकता है या युक्त तो भगवान के साथ? जिसका सेल्फ कंट्रोल है, अपने आत्म अनुशासन है जिसका ऊपर, मेरे ऊपर आत्मा ना ऐसा कंट्रोल है, सेल्फ, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। नियंत्रण, अपने नियंत्रण में मैं खुद हूँ। कोई मुझे, देयर इज़ नोबडी, मेरे को ये होना नहीं चाहिए कि समबडी एल्स शुड कंट्रोल मी, नहीं, ये मेरे हाथ में ही चीज़ है। आई नो व्हाट टू डू, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, तो मैं उसी हिसाब से काम करूँगा। तो सेल्फ कंट्रोल जो प्रैक्टिस करता है, जो सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्म अनुशासन। अनुशासन एक बहुत बड़ा गुण है जीवन में। अनुशासन जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा तमिल के सेंट तिरुवल्लुवर ने बोला था। डिसिप्लिन इज लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डिसिप्लिन इटसेल्फ। हम लोगों ने, मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, अनुशासन ही स्वतंत्रता का आधार है। अभी रिसेंटली या शायद आने वाला है मेरे ख्याल। अनुशासन स्वतंत्रता का आधार है। एक बच्चा को अनुशासन में रहना चाहिए, वो स्वतंत्र है। बच्चा को फादर कभी नहीं बोलते कि नहीं तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा भी हो, बड़ा हो चुका है, आज 15, 16, 20 साल का हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको पिताजी खूब स्वतंत्र देते हैं। कहते हैं ना, प्राप्ति षोडशमापन्ने पुत्र मित्र बदाचरेत, लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। प्राप्ति षोडशमापन्ने पुत्र मित्र बदाचरेत। 5 वर्ष तक ताड़ना करो, लालन करो, उसके बाद 5 से लेकर 15 तक आप ताड़ना करो, पनिशमेंट दो, कोई आवश्यक गलती करता है, लेकिन फिर 16 साल ऊपर हो गया, मित्र जैसा उसका आचरण करो, ऐसा करते हैं। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है, स्वतंत्रता के लिए भी एक अनुशासन की आवश्यकता है। वो एक मज़ा है, आनंद है उसमें। मैं पिताजी का बात भी मानूंगा, आवश्यकता पड़ने पिताजी मेरे को डांट फटकार भी दे सकते हैं, माँ भी बोल सकती है, बिकॉज दैट इज़ फॉर माई गुड, मेरे वेलफेयर के लिए होगी ये। हम गुड़ी उड़ाते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने से हम किस पे क्या धागा लगा रहता है, मांझा हुआ धागा खूब उतर जाता है, हमारे हाथ में एक वो चक्री जैसा रहता है,
और धीरे धीरे हम छोड़ते हैं, कभी कभी फिर उसको अपने तरफ खींच भी लेते हैं। जैसे जैसे हवा की गति है उस हिसाब से वो चलती है, पतंग चलता है उसमें। तो एक बेटा, छोटा बच्चा, आपने कहानी से सुनी होगी, छोटा बच्चा पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था। पिताजी पतंग उड़ा रहे थे। बेटा बोलते, पिताजी हम इसको पकड़ के क्यों रख रहे हैं? हम देख रहे हैं उड़ना चाहता है, ये पतंग उड़ना चाहता है, और हम उसको रस्सी में खींचे, कभी कभी अपने तो खींचते हैं छोड़ते हैं, खींचते हैं छोड़ते हैं, तो क्यों ना उसको काट दें, हम मुक्त हो जाएगा हमसे। पिताजी बोलते, बेटा ऐसा नहीं होता है, इसको इस तरह के बंधन की ज़रूरत है, कभी कभी उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है ताकि आगे फिर और अच्छा ऊंचा जाए। मैं हवा की गति को देखता हूँ, हवा कैसी है, कहाँ छोड़ने पर ठीक ठीक वो एकदम ऊपर उड़ेगा। तो बेटा को लेके जिद है, नहीं उसको आप काट दीजिए। पिताजी बोले, ठीक है तो आप देखो, तुम काट दिया उसको, और धीरे धीरे देखता है वो पतंग जो है और उड़ा नहीं, धीरे धीरे नीचे आ गया। पिताजी बोले, देखा तुमने, अभी तक बंधन में था इसलिए उड़ रहा था वो, अभी बंधन काट दिया, अभी उड़ना उसका बंद हो गया, धीरे चला आया। तो उड़ने के लिए भी, टू टेक फ्लाइट्स इन लाइफ, जीवन में अच्छे उड़ान भरने के लिए भी अंदर से नीचे से कोई ना कोई somebody there should be a pull, ये होना चाहिए। ये अनुशासन है। तो आत्म अनुशासन बोलते हैं, और बोलते हैं कि आत्म समर्पण, डेडिकेशन, सेल्फ डेडिकेशन, अपने आप को समर्पित, सब कुछ, ये तन समर्पण, मन समर्पित, जीवन समर्पित, सब कुछ समर्पित, धन समर्पित रहेगा अपने पास, लेकिन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देंगे। ये मेरा नहीं प्रभु, तेरा है, तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारी खुशी से तुम इसको खर्च करोगे, मैं खर्च करूँगा, तो जो जहाँ चाहोगे। पर योर पीपल, एवरीबडी इज योर चाइल्ड, तुम्हारी ही संतान सारे हैं, तो तुम्हारी संतानों के लिए तुम्हारी ही दी हुई संपत्ति में व्यवहार करूँगा, ऐसा वो कहते हैं। वो तो ये कि डेडिकेशन, और अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं ना, खाली संपत्ति नहीं, मैं पूर्णतः समर्पण पर। एक शिष्य जब गुरु के घर में जाता है तो उसको प्रणिपात कहते हैं, अपने आप को समर्पित गुरु के श्री चरणों में, ठीक है। तद विधि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न सेवाया, गुरु के घर जाते हैं, प्रणिपात करते हैं, परिप्रश्न करते हैं और सेवा करते हैं, इससे गुरु खुश होकर उसको ज्ञान देते हैं। तो ऐसा है। तो ये जो कंट्रोल, गुरु का कंट्रोल हमको चाहिए ही चाहिए। तो सेल्फ डेडिकेशन, अपने आप को, ठीक है। प्रसाद चढ़ाते हैं ठाकुर को हम लोग, तो वो क्या हो जाता है प्रसाद। अभी केला दिया, एप्पल दिया, या पेड़ा दिया, या सिंपल लड्डू दिया, लेकिन दिया जब होती वो क्या होता था, वो है लड्डू, पर जो वापिस आए वो क्या हो गया, वो प्रसाद हो गया होगा, तो पवित्र हो गया होगा, ईश्वर को निवेदित किया गया तो हो गया पवित्र। इसलिए संतों का कहना है, यू मेक योर लाइफ एज वेल से प्रसाद, जीवन को भी उसका प्रसाद बना दो बिल्कुल। जब सरेंडर एट द फीट ऑफ लॉर्ड, सी व्हाट ग्रेट आइडियाज आवर सेंट्स हैव गिवन। जब हम ईश्वर के समक्ष अपने आप को समर्पित कर देंगे तो हमें शरीर ही, हमारा सब कुछ, द होल लाइफ बिकम्स डेडिकेटेड टू गॉड। तो ये बोलते हैं कि सेल्फ डेडिकेशन होता है। ये अगर तीनों चीज़ रहा, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ डेडिकेशन, तो इसको कहते हैं कि स्टेडफास्टनेस। ये व्यक्ति बिल्कुल सुदृढ़ खड़ा रहेगा वो। और अगर दूसरा व्यक्ति जस्ट अपोजिट होगा, नहीं है, द अदर मैन जो है ये हैबिट से नहीं है, वो क्या कहते हैं, अनस्टेडी है, सब अनस्टेडी, स्टेडफास्टनेस नहीं है, थोड़ा इधर तो वीकनेस, दुर्बलता काफ़ी उसमें अंदर आता है। ये तो उल्टा जस्ट है। अब ये क्या आता है कि वल्गार, कि प्राकृत अर्थात असंग बुद्धि वाला हो गया, स्तब्ध घमंडी है, तो धूर्त भी कह सकते हैं। ये वल्गैरिटी, इंग्लिश में उसको वल्गैरिटी कहते हैं। वो क्या है, वो फिज़िकल एनर्जी नहीं है, लो फिज़िकल लेवल में वो काम करता है हमेशा। वो फिज़िकल लाइफ उसका ठीक नहीं, जो भौतिक शरीर हुआ या जीवन शैली जो हम कहते हैं वो उसका ठीक नहीं है। देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी नहीं है, शरीर भी ठीक नहीं है, बुद्धि भी ठीक नहीं है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और क्या है, वो चाइल्डिशनेस हमेशा है, एक बालक जैसा एग्जैक्ट नहीं है, बचपना जिसको कहते हैं, या चाइल्डिश। बड़ा हो गया है, अभी बुद्धि हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसका व्यवहार जो है ना, लाइक ए चाइल्ड, वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह के जो है, ये व्यक्ति को हम क्या कहेंगे,
ये वल्गर है, वो ठीक नहीं है, बिल्कुल समाज के लिए ठीक नहीं है, अपने लिए तो ठीक नहीं है, समाज के लिए भी ठीक नहीं है, तो उसका वल्गैरिटी कहते हैं उसको। फिर वो कहते हैं दृढ़, हट्ठी जिसको कहते हैं, वो है उसका घमंडी, घमंडी। तो कौन है, कैसे है, अपने ऊपर इतना उसको वो है कि अपने ऊपर ईगो, अहंकार है कि दूसरों को कुछ मानता ही नहीं हो। समाज में ऐसे बहुत लोग के उसके सामने जिसको उसको सम्मान करना चाहिए, प्रणिपात करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, बहुत लोग जो समाज के लिए जो जेम्स ऑफ द सोसाइटी जो कहते हैं। और जीसस क्राइस्ट इसको बाइबल में बोलते हैं कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तो नमक हो तुम, बिल्कुल, मान इसमें उसका नमक यूज़ करते हैं उस शब्द को। तो ऐसे व्यक्ति जिनको दे डिज़र्व रेस्पेक्ट, हमारे सम्मान की, हमारे प्रणिपात को उनको है, हमको देना चाहिए। लेकिन वो घमंडी लोग होते हैं, नहीं मैं क्या कहता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं कोई कम हूँ क्या, इस तरह की भावना उसके मन में आता है, उसको कहते हैं स्टबन। ही डजंट पे होमेज टू सम, जो वर्दी है, जो डिजर्विंग है, जो है अच्छा व्यक्ति है, लेकिन तो क्यों सरकार खोज के आजकल सब प्राइजेस देते हैं। एक समय था कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही ये पद्म अवार्ड वगैरह मिला करता था, पद्मश्री, पद्म विभूषण। आजकल देखिए, आप भी देखते होंगे पिछले 10 साल से खोज के पाताल से बोलते हैं कि पाताल से खोज के उनको पद्म अवार्ड दिया जाता है। अब नोबडी कैन व्हाट इज इमेजिन कि कहाँ कहाँ हमारे लोग बेचारे गरीब व्यक्ति है, आदिवासी एरिया में है, वो क्या क्या काम करते हैं समाज सुधार में और सेवा के क्षेत्र में और किसान के क्षेत्र में, तो विभिन्न एरिया में है। तो ये उनको अवार्ड दिया जाता है, किसके लिए, दे डिजर्व इट। कभी काम किया है, महान काम आज भी कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्र में है, अलग क्षेत्र में, केवल समाज सेवा नहीं, सोशल भी है, उसमें म्यूजिक भी है, हर सब जगह में है। तो ऐसा व्यक्ति, लेकिन कुछ जो हट्ठी व्यक्ति होते हैं वो लोगों को सम्मान देना नहीं जानते हैं। देन कुछ लोग होते हैं वो काम को करना नहीं चाहते कभी भी, तो दूसरों की जीविका का नष्ट करने वाले हैं आलसी लोग, जो है कभी काम करते नहीं हैं। तो काम करते हैं, काम चोरी करना जो होता है ना, वही होता है, अपने काम करेंगे किसी और से करवा लेंगे। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। शर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, शर्किंग वर्क, बोलते हैं डोंट सीक वर्क, डोंट शर्क वर्क। जो तुमको दिया गया काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत काम हमको दिया गया है। अलॉटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समाज में है, कहीं भी बिजनेस में हो, कहीं नौकरी में हो, कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में हो, किसी भी अपने घर में भी हो, एवरीबडी हैज़ सम अलॉटेड ड्यूटीज़, उसको करना है। उसके अलावा खोजने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई आ जाता है हमारे पास तो उसको छोड़ना भी नहीं है। सो महाराज लोग हमारे बोलते हैं डोंट सीक वर्क, डोंट शर्क वर्क। जो आ चुका है तुम्हारे पास उसको छोड़ना भी नहीं है, उसको करना है तुमको। जो अपने आप चल के हमारे पास आया है उसको काम को करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो करते नहीं हैं। तो ऐसा डिसेप्शन हो गया ना, डिसीविंग हो गया। जो काम को समझ में करना चाहिए, ऑफिस में बैठे ये काम करना चाहिए, तो किससे होगा फिर काम, तो डिले होता है सर, या तो ज़्यादा स्टाफ रखना पड़ता है, ऐसे होता है। वैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में 10-15% लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेलेंट वर्कर्स हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, दे वर्क मच मोर देन व्हाट दे आर सपोज टू डू। लेकिन कुछ 10-15% होते हैं जो कुछ नहीं काम कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर दिया, स्टूपिड। तो विलफुली कुछ लोग होते हैं कि दे क्रिएट, ये अलग एक कम्युनिटी है, हिंग लोगों के बीच में घृणा, शत्रुता का पैदा करते हैं। ऐसे कम्युनिटी अच्छी है, संसार अब दुनिया समाज ठीक चल रहा है, लेकिन समवेयर ये पॉइजन ला के अंदर छोड़ देंगे। देयर प्लान इज लाइक दिस। और अभी आजकल सब बोलने क्या तो बोला जाए, भारत में ही स्थिति हो रही है। विभिन्न सो मेनी देयर कंट्रीज दे आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज इंडिया। तो ये कैसे ऐसे ही व्यक्ति होते हैं, एनमिटी, अंदर शत्रुता, अंदर शत्रुता। आई मीन ये सब विभिन्न कम्युनिटी में देखते हैं, हम ट्राइबल में देखते हैं, सिख कम्युनिटी में देखते हैं, कितना ज़्यादा हो गया। और बाकी कम्युनिटी में देखते हैं, वो जो कभी शांति सौहार्द के साथ रहा करते थे आजकल नहीं रह पाते। वो somebody is trying to inject poison into their system। ऐसा होता है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं भी, वो बड़े बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं।
और दूसरे के कष्ट देना है उनका काम, एक तकलीफ देने का है। आलसी है, अपने काम को ठीक से करना नहीं है, सदा खिन्न रहने वाला, दुखी, जब देखो तो दुखी हो। कभी भी कुछ लोग होते हैं, मैं हैबिचुअली वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं बिल्कुल। अरे खुश रहो ना, आनंद में रहो, क्या प्रॉब्लम है। तो ये और कुछ ऐसे गुण अभी हैं, थोड़ा सा ये अगली बार हम चर्चा करेंगे। कुछ 4-5 गुण बच रहा है। तो अभी मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। ये 28वां श्लोक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट वीक फिर आप चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।